नमस्कार दोस्तों। एक नगर में 7 भाई रहते थे। वे व्यापारी थे। उनकी एक बहन थी। बहन का नाम सुधा था। वे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन सातों की शादी हो चुकी थी। घर में 7 भाभियां थी तो सुधा के जो भाई थे वे सुधा को कुछ भी काम नहीं करने देते थे। वे कहते थे कि तुम काम क्यों करोगी, तुम्हारी तो 7 भाभियाँ हैं, ये सब काम कर लेगी। वे उसे बड़े लाड से रखते थे। एक बार उन्हें व्यापार के सिलसिले में दूसरे देश जाना पड़ा। तब उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा कि सुनो, तुम सुधा का अच्छे से ख्याल रखना और इसे किसी चीज़ की कोई तकलीफ मत होने देना। तब जो सबसे बड़ी भाभी थी वह कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, ये आपकी बहन है तो हमारी भी तो प्यारी ननद है, हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, आप निश्चित होकर जाइए। भाई व्यापार के लिए चले जाते हैं। फिर 2-4 दिन के बाद जो बड़ी भाभी थी वह सुधा को परेशान करने के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि हम तो सारा दिन काम में लगे रहते हैं और ये कुछ काम नहीं करती, सारा दिन अपने कमरे में आराम करती रहती है। बड़ी भाभी ने सुधा को बुलाया और उससे कहा कि ये लो छलनी और नदी से इसमें पानी भर लाओ, घर में पानी नहीं है। तब सुधा ने कहा कि भाभी, मैंने तो कभी पानी भरा ही नहीं है। तब भाभी ने गुस्से में आते हुए कहा कि कभी नहीं भरा तो आज भर के देख लेना, जाओ और पानी लेकर आओ। सुधा छलनी लेकर नदी पर चली जाती है। नदी पर पहुंचने पर जब सुधा छलनी में पानी भरती है तो वह नीचे निकल जाता है। वह बार बार छलनी नदी में डुबोती, ऊपर उठाती, तभी सारा पानी निकल जाता। वह यह देखकर बड़ी दुखी हुई कि छलनी में पानी कैसे भरूं, ये तो सब निकल जाएगा। वह सोचने लगी और वहाँ नदी पर बैठी बैठी रोने लगी। सुधा के जो भाई थे वे कीड़ियों को और चिड़ियों को दाना डाला करते थे नेम से। तो वहाँ पर चींटियों का एक झुंड आया। उसने सुधा को रोते हुए देखा तो पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तब सुधा ने बताया कि मेरी भाभीियों ने मुझे छलनी में पानी भरकर लाने के लिए कहा है, पर मैं इसमें पानी कैसे भरूं। तब चींटियां कहती है कि तुम चुप हो जाओ, रो मत, एक काम करो, हम इस छलनी के छेदों में बैठ जाती हैं, फिर तुम इसमें पानी भरकर घर ले जाना। सारी जो चींटियां थी एक एक करके छलनी के छेद में बैठ जाती हैं। छेद रुक जाते हैं। सुधा उसमें पानी भरती है और घर पहुंच जाती है। यह देखकर भाभियां बड़ी हैरान होती हैं। पर जो सुधा की सबसे छोटी भाभी थी वह उससे बहुत प्रेम करती थी। वह भाभियों की ये जो सुधा से काम करवाने की बातें थी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पर उन 6 के आगे उस 7वीं छोटी भाभी की कैसे चलती। भला वह सुधा के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। फिर थोड़े दिन के बाद बड़ी भाभी ने सुधा को परेशान करने का एक और मौका खोज डाला। उसने कहा कि सुधा, जाओ और जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ, लकड़ियाँ आएंगी घर में तभी चूल्हा जलेगा। सुधा ने कहा, भाभी मैंने तो लकड़ियाँ कभी इकट्ठी ही नहीं की। तो भाभी कहती है, पहले नहीं की तो अब कर लाओ, जाओ, मुझे नहीं पता, कहीं से लाओ, लकड़ियाँ बिन कर लाओ। सुधा जंगल की तरफ चल पड़ती है। जंगल में जाने के बाद सुधा लकड़ियाँ चुन चुन के इकट्ठा कर लेती है। पर भाभीियों ने उसे बांधने के लिए न तो कोई कपड़ा दिया था और न ही कोई रस्सी दी थी। अब सुधा
बैठकर सोचने लगती है कि अब क्या करूं, यह किस में बांध कर ले जाऊं। बहुत देर हो जाती है। सुधा रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर सुधा के पास एक सांप आता है। वह सुधा से कहता है कि तुम क्यों रो रही हो। सुधा कहती है कि भाभीयों ने मुझे लकड़ी लाने के लिए भेजा है। लकड़ियाँ तो मैंने इकट्ठी कर ली हैं, पर इन्हें लेकर कैसे जाऊं। सांप ने कहा, एक काम करो, मैं तुम मेरे ऊपर ये सारी लकड़ियाँ रखकर बांध लो और इसे घर ले जाओ। फिर सुधा कहती है ठीक है। सुधा नाग की रस्सी बनाती है और उसकी गांठ बांध देती है। सुधा गट्टर ले जाकर घर के आंगन में डाल देती है। सांप खुलकर मोरी के जरिए बाहर निकल जाता है। भाभियाँ यह देखकर हैरान हो जाती हैं। फिर भाभियाँ और तिगड़म लगाने लगती हैं। 6 जो बड़ी भाभियाँ थी वे उसको और अधिक परेशान करना चाहती थी। फिर उन 6 ने मिलकर सोचा कि इसे ऐसा काम देते हैं जो ये पूरा न कर सके और ये वहीं रह जाए। फिर 6 भाभी सोचती हैं, तब कहती हैं कि क्यों ना इसे काला कंबल सफ़ेद करने के लिए दिया जाए। तब बड़ी भाभी दूसरे दिन सुधा से को एक काला कंबल देती है और कहती है कि इसे नदी पर ले जाकर धो लाओ और जब तक ये सफ़ेद ना हो तब तक इसे धोते रहना। तब काला कंबल भला कैसे सफ़ेद हो सकता था। सुधा कंबल को लेकर नदी पर पहुंच गई। भाभिया पीछे से मन में सोच रही थी, न तो कंबल काले से सफ़ेद होगा, न ही सुधा घर लौटेगी। और शाम होने पर जब जंगली जानवर नदी पर पानी पीने आएंगे तो सुधा को खा जाएंगे। इससे हमारा कोई नाम भी नहीं आएगा और हमारे रास्ते का कांटा भी हट जाएगा। सुधा जब नदी पर पहुंचती है वह कंबल को धोने लगती है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है। कंबल को धोते धोते पर कंबल सफ़ेद नहीं होता। सुधा बहुत थक भी जाती है। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। अंधेरा भी होने वाला था। तभी वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे। वे उसकी रोने की आवाज़ सुनकर उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम क्यों रो रही हो। सुधा उनकी आवाज़ सुनकर जब पीछे देखती है तो वह तो उसके सातों भाई थे। सुधा अपने भाई के गले लगकर रोने लगती है। भाई अपनी बहन को इस हालत में देखकर बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम इस समय नदी पर क्या कर रही हो। मेरी प्यारी बहन सुधा रोते रोते चुप नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से बड़े भाई ने सुधा को चुप कराया और कहा कि अब सारी बात आराम से बताओ। तब सुधा कहती है कि भाभीयों ने मुझे बड़ा परेशान किया है। उन्होंने आज मुझे ये कंबल जो काला है इसको धोकर सफ़ेद करने के लिए कहा है और कहा कि अगर ये सफ़ेद न हुआ तो तुम घर मत लौटना। फिर जो जो भाभीयों ने उससे पे अत्याचार किए थे वे सारी बातें सुधा अपने भाइयों को बता देती है। यह सुनकर बड़े भाई और बाकी भाइयों को बड़ा गुस्सा आता है। उनका खून खोल उठता है। नाजो से पली बड़ी बहन को इस दशा में देखकर तब भाई एक तेज छुरी से अपनी जांग चीर देता है और सुधा को उसमें छिपा देता है और घर चल पड़ता है। घर पहुंचने पर वे ऐसा व्यवहार करते हैं कि उन्होंने अपनी बहन को बहुत दिनों से देखा नहीं। वे सुधा को आवाज़ लगाते हैं, सुधा मेरी प्यारी बहन कहाँ हो, हम आ गए, तुम जल्दी से आओ, तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए हैं। तब बड़ी भाभी जो सबसे थी वो
बाहर आती है और कहती है कि आप आ गए, इतनी ज़ोर से आवाज़ क्यों लगा रहे हैं। तब वे कहते हैं कि हमारी प्यारी बहन सुधा कहाँ है। एक-एक करके 6 भाभी जो है बाहर आ जाती हैं। छोटी भाभी तो पहले से ही बाहर काम कर रही थी। तब वे पूछते हैं तो भाभियाँ कहती हैं कि सुधा तो अपने कमरे में आराम से खाना खाकर सो रही है, अभी सोई है। उसकी नींद जब पूरी हो जाएगी तब आप उससे मिल लेना, नहीं तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। हमने उसे बड़े प्यार से रखा है। यह बात सुनकर भाइयों का खून जो है और भी खौल उठता है। बड़ा भाई जो है भाइयों दूसरे भाइयों से कहता है कि तुम जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ, और दो जो थे उनसे कहता है कि तुम लकड़ियाँ चूल्हे में डालकर आँच जलाओ और इस पर एक बड़ी सी कढ़ाई में तेल गरम करो। ये सब देखकर भाभियाँ चौंक रही थी। वे कहने लगे कि ये सब आप क्या कर रहे हैं। तब बड़े भाई ने अपनी सातल खोलकर अपनी बहन सुधा को बाहर निकाला। सुधा को देखकर 6 भाभियों के होश उड़ गए। अब उनकी समझ में सारी बात आ गई कि सुधा ने उन्हें सब कुछ बता दिया है, इसी कारण ये सब हो रहा है। फिर जो बड़ा भाई था और सुधा के जो बाकी भाई थे हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अगर मैंने कभी कोई पुण्य किया है तो आ, जिन्होंने मेरी बहन के साथ अत्याचार किया है वो एक एक करके इस गरम खोलते तेल में गिरकर मर जाएं। तब उसके बाद एक एक करके 6 भाभियाँ गरम खोलते तेल में गिर जाती हैं, 7वीं भाभी रह जाती है। यह देखकर भाई अचंभा करते हैं। तब सुधा कहती है कि भाई, ये जो छोटी भाभी है इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है, इन्होंने हर काम में मेरा साथ दिया है, मुझे समय पर खाना खिलाया है, ये मुझे बहुत प्रेम करती हैं। यह सुनकर भाइयों का मन संतुष्ट हुआ। सातों भाई सुधा और सुधा की सबसे छोटी भाभी प्रेम से साथ में रहने लगे। भाइयों ने अपनी बहन को उसके बाद कभी अकेला नहीं छोड़ा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।